नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र पंत अपने लंबे अध्ययन अध्यापन और इस विषय में समाज सेवा के कार्य करने के उपरांत प्राप्त अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है इस चर्चा के बाद आप सभी अपने सभी कार्यों का मुहूर्त का निर्धारण स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे। 3 बातें ध्यान रखनी है मात्र। कार्य की प्रकृति, जिस कार्य का मुहूर्त निर्धारित करने जा रहे हो उसकी प्रकृति क्या है? स्थिर है, तीक्ष्ण है, दारुण है, चलायमान है। अगर समझने के लिए ऑपरेशन का मामला है तो प्रवृत्ति तीक्ष्ण होगी। अगर गृह प्रवेश का मामला है तो स्थिर होगी। दूसरा स्टेप है मुहूर्त के अंग शास्त्र दे रखे हैं। इसमें अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, उनमें से कोई एक का चयन कर सकते हैं जैसा भी कार्य की प्रकृति हो। मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, बार, करण, योग, उसके बाद लग्न, लगने के बाद उसका राहु काल न हो, भद्रा न हो, तारा शुद्धि, चंद्र शुद्धि आदि आदि। जितने हम जा सकें अच्छी बात है, जितना समय मिले। तीसरी बात है कि इन सब में सभी हमारे अनुकूल हो जाएं, ऐसा असंभव तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। तो हमें सबकी सब शुद्धता अनुकूलता नहीं भी मिल सकती है। जितनी मिले, जितना मौका मिले उसमें से अधिकतम शुभ ढूंढना है। अगर किसी ने मुहूर्त निकालने के लिए हफ्ता दिया है तो उसमें अयन कहाँ आएगा, मास कहाँ आएगा, पक्ष कहाँ आएगा, उसमें केवल नक्षत्र, तिथि आदि आदि उन्हीं में से जो मिलेंगे वही आ जाएंगे। अगर किसी ने आज ही निकालने को कह दिया तो हमारे पास लग्न निकालने के अलावा या अभिजीत मुहूर्त के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कम में भी काम किया जा सकता है, लेकिन अधिक समय मिले तो सारी संपूर्णता, सारी विशेषता, सारी शुभता अगर हम अर्जित कर सकें, प्रकृति का आशीर्वाद है। अब यहां पर मुहूर्त शब्द आया, इस पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है मुहूर्त है क्या। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 घटी के समय को मुहूर्त कहते हैं, अर्थात 48 मिनट। लेकिन यहां पर हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि वह टाइम सेगमेंट, वह कालखंड, वह समय अंतराल जिसमें उस कार्य की प्रकृति के अनुसार हमें प्रकृति से अधिकतम अनुकूलता प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में वह छोटा सा समय जिसमें देवों और पितरों का आशीर्वाद हमें मिलने के लिए आतुर हो। अब यहां पर जो एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल है, जहाँ तक 26/2/1990 को दिल्ली में 11 बजे पैदा हुए, इनकी जन्म कुंडली D1 यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इन्होंने मकान बनाया तो साल भर पहले कह दिया कि मुहूर्त तय करना है, लेकिन कुछ शर्तें भी रख दी, महीना आदि बता दिया। अब चूंकि समय बहुत है तो शास्त्र के हर स्टेप को देखने का मौका मिल सकता है, अर्थात अधिकतम अनुकूलता समेटी जा सकती है, आशीर्वाद प्रकृति से लिया जा सकता है। अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन में से अगर हमें चयन करने का मौका मिले तो उत्तरायण लेना है। उत्तर भारत में उत्तरायण में सूर्य की उपस्थित, सूर्य देव की उपस्थित, सूर्य के प्रकाश की उपस्थित हमारे लिए आशीर्वाद ही है, अनुकूलता ही है। मास, शास्त्र के अनुसार माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ नूतन गृह प्रवेश के लिए सर्वोत्तम मास है। इनमें से हम ले सकते हैं। वार, मंगलवार और रविवार को छोड़कर सारे वार शुभ है। मंगल क्यों शुभ नहीं है? इस केस में क्योंकि तीक्ष्ण है, हमें स्थिर प्रकृति का चाहिए।
रविवार क्यों शुभ नहीं है जबकि रविवार स्थिर भी है? रविवार में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पुट होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पुट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चाहिए हमें सौम्यता, मृदुता, मनोरंजन, घर का मामला है, सब रिलैक्स है। नक्षत्र, अब स्थिर प्रकृति का कार्य है तो स्थिर नक्षत्र लेना पड़ेगा हमें। तो नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, रोहिणी, अगर ये न मिले, उपलब्ध न हो या सारी और शुभताएं मिल रही हैं, केवल इससे कार्य रुका हो, तो हम कोई और ले सकते हैं। मृगशिरा, रेवती, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ये मृदु नक्षत्र भी ले सकते हैं। तिथि, अधिकता तिथियों को छोड़ देंगे, पूर्णिमा अच्छी है और दोनों तिथियों की अन्य तिथियां, दोनों पक्षों की अन्य तिथियां शुभ है। लग्न, कार्य स्थिर प्रकृति का है तो जो भी लग्न का निर्धारण होगा उसमें स्थिर लग्न ढूंढा जाएगा। लग्न में ऐसी ताकत है कि सारी अशुभताएं मिलने के बाद भी अगर लग्न स्थिर बन गया या कार्य के अनुकूल बन गया तो संपन्न हो सकता है। तारा, उस समय में गुरु और शुक्र अस्त नहीं होनी चाहिए, अगर समय मिला है तो। अगर नहीं मिला है तो अलग बात है। चंद्र और सूर्य का गोचर प्रबल होना चाहिए, मतलब बली होनी चाहिए। 8th हाउस और 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा करने का प्रयास हम करेंगे। क्योंकि इन्होंने समय पहले बता दिया था तो अधिकतम शुद्धता प्राप्त करने का अवसर मिला। ये लग्न कुंडली बनाई गई, स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में ऐसी सामर्थ्य है कि बहुत सारी अशुभताओं को भी वो कैंसिल कर सकती है। गृह प्रवेश का मुहूर्त रखा गया 26/2/2026 को 11 बजे प्रातः 11 AM से लेकर 12:57 PM तक। सबसे पहले क्योंकि छांटने का मौका लगा, उत्तरायण छांटा गया, दक्षिणायन भी मिला, उनमें से ज्यादा उत्तम हमारे लिए उत्तरायण है। क्यों है बता दिया, सूर्य की उपस्थित है। मास, फाल्गुन मास बताए गए मासों में से है, शुभ है, ये लिया गया। पक्ष भी छांटने का मौका, शुक्ल कृष्ण पक्ष में भी गृह प्रवेश हो सकता है, लेकिन मौका मिल गया शुक्ल का तो शुक्ल ज्यादा उत्तम है, ये ले लिया। तिथियां बहुत सारी बताएगी आपको रिक्ता को छोड़कर। दशमी तिथि सौम्य तिथि है, उसको लिया गया। गुरुवार समृद्धि कारक है, इसलिए उसे लिया गया। नक्षत्र स्थिर नक्षत्र उसमें नहीं था, मृदु लिया गया। ये गलती से स्थिर लिखा है, इसको आप मृदु कर लीजिएगा। उस ड्यूरेशन में शुक्र और गुरु अस्त नहीं है, इसका मतलब शुक्र और गुरु नाम के तारा या उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त है, शुभता प्राप्त है। गुरुवार था, उस समय इसके बीच राहु काल नहीं होता, क्योंकि राहु काल उस दिन 1-1.5 बजे के बाद होता है, तो राहु काल भी नहीं है। इसका मतलब अशुभता न होना भी शुभता है और ये शुभता भी हमें प्राप्त हुई है। भद्रा नहीं है, उस दिन विष्टिकरण नहीं है, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं, तो उस दिन भद्रा नहीं है। लग्न स्थिर है। एक बात और उसमें हमें विशेष मिलती है, 12:11 से 12:57 के बीच अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त एक बुधवार को छोड़कर और दिन अभिजीत मुहूर्त आप ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी अशुभताओं को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। अर्थात सारी अशुभताएं मिलने के बाद भी ये समय ले लें तो अनुकूलता मिल जाएगी। इसमें सोने में सुहागा ये भी मिला हुआ है। इस कुंडली के 8th हाउस और 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। ऐसा होना कुंडली की एक खूबी है, विशेषता है, सुंदरता है। ऐसा इस लग्न कुंडली में मिला है। किसी जातक की कुंडली में भी ऐसा हो, 8वें और 12वें भाव में कोई ग्रह हो, तो जातक के लिए अच्छा ही है। चंद्र गोचर में प्रबल है। देखो लग्न कुंडली में चंद्रमा 5म भाव में है, इसमें जन्म कुंडली में चंद्रमा 5म भाव में है और लग्न कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव में है, जो कि जन्म चंद्रमा से 10वें भाव में है, जो कि शुद्ध माना जाता है, बलि माना जाता है। और दूसरा तरीके से देखें कि शुक्ल पक्षी का 10वें का चंद्रमा वैसे भी बलि होता है। एक बात और है, जन्म कुंडली का 8th लॉर्ड
लग्न कुंडलिका लग्नेश नहीं है, ये भी खूबसूरती है, शुभता है। या इसका 8th लॉर्ड, लग्न कुंडलिका 8th लॉर्ड, इसका लग्न लॉर्ड नहीं है, ये भी इस नक्षत्र इस मुहूर्त के पक्ष में है। इन सब बातों को देखते हुए इस मुहूर्त के निर्धारण में अधिकतम शुद्धता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सारी बातें और भी होती हैं, उतनी यहाँ पर बतानी संभव नहीं हो पाई, लेकिन किसी भी मुहूर्त को निकालने के लिए इतनी बातें जानना पर्याप्त है। आप इससे अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का जरा सा भी इसमें कुछ मिला हो तो अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अगर आपको लगा इसमें कुछ ये और किया जा सकता था, कृपया उसे भी बताएं। आपकी जो भी इच्छा होगी, आकांक्षा होगी इस संबंधी, वो अगले वीडियो में उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो आप YouTube पर सुरेश चंद्र पंत नाम के चैनल पर और फेसबुक के मुहूर्त नामक पेज पर आप देख सकते हैं।